खबर संभल से है, जहां पे संभल सांसद बर्क से पुलिस पूछताछ करेगी। इसकी संभावना जताई जा रही है। हिंसा केस में पूछताछ करना चाहती है पुलिस। बड़ी खबर आ रही है, जहां पे जफर अली की गिरफ्तारी के बाद से बर्क से पूछताछ की जाएगी। हिंसा के दिन बर्क की दिनचर्या पूछेगी पुलिस। मस्जिद के सर्वे के दौरान यहां पे हिंसा भड़की थी और इस हिंसा के बाद लगातार जो बर्क के समर्थक है वो सवालों के घेरे में, और यही वजह है कि जफर अली की गिरफ्तारी के बाद से अब जो संभल सांसद है बर्क, अब वो भी सवालों के घेरे में है और पुलिस दरअसल पूछताछ करेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से बर्क के समर्थकों पर हिंसा को भड़काने का आरोप था, लोगों को बरगलाने का आरोप, जिस तरीके से 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, उस हिंसा में कई लोग घायल हो गए थे, तोड़फोड़ आगजनी की गई थी। तो जिस तरीके से यहां पर पूछताछ की संभावना जताई जा रही है, सवालों के घेरे में संभल सांसद। बिल्कुल सवालों के घेरे में और इनसे पूछताछ की जाएगी। सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, जरा और ज्यादा जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज शफीकुर रहमान बर्क, माफ कर, जिस तरह जियार रहमान बर्क जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है इस मामले को लेकर, वहीं उनको नोटिस दिया गया था कि घर का जो निर्माण है अवैध तरीके से किया गया। लेकिन अब आगे बड़ा मोड़ यहाँ पर यह आ सकता है कि इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जा सकती है पुनीता इसको लेकर भी कि आखिर वो 24 नवंबर जिस दिन हिंसा हो रही थी उनकी गतिविधियां क्या थी, वो कर क्या रहे थे। इस समय देखिए संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने भी हम खड़े हैं, यहाँ पर भी हलचल लगातार जोरों पर है। तमाम RRF के यहाँ पर जवान तैनात हैं, तो इधर PSC के जवानों के भी देखिए पर तैनाती कर दी गई है, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ा दिन है पूरे संभल में। उधर देखिए नेजा मिला पर रोक लगने के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन एक सबसे अहम तस्वीर देखिए, ये भी आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग की आज इस कुएं पर सुनवाई होने वाली है। उधर देखिए बर्क की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये कुआं आखिर क्या सरकारी जमीन पर है, क्या ये सार्वजनिक है, इस पर देखिए आज अहम सुनवाई हो सकती है सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। क्योंकि धरनी वराह कूप देखिए इस पूरे कुएं का कहा जाता है संभल के 19 कूपों में से एक ये कूप है, जिसकी देखिए लगातार यहाँ पर खोज चल रही थी। लेकिन ये जो देखिए जब स्टेटस रिपोर्ट जब सौंपी गई थी यहाँ पर यूपी सरकार की तरफ से, उसमें यह भी कहा गया कि ये जो कूप है ये कहीं से भी ये मस्जिद का हिस्सा नहीं है। ये जो कूप का दायरा है केवल इतना ही है जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे में ये जो कूप है पहले किसानों के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लोग इस पानी का यहाँ पर इस्तेमाल करते थे पीने के लिए, सिंचाई के लिए। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आज जब इस पर फैसला आएगा तो फिर देखिए आज बड़ा दिन हो सकता है संभल के लिए। यही नहीं, स्टेटस रिपोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से जो 3 सदस्यीय कमेटी में लोग थे उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि ये जो विवादित ढांचा है, आप वहीं पर मौजूद एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सागर दिखा रहे हैं, लगातार पहुंचेंगे। लेकिन संभल में आज भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नेजा मेला की अनुमति ना मिलने के बाद अलर्ट मोड पर है पुलिस। आज से ही नेजा मेले की शुरुआत होनी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली, जिसको लेकर आपने देखा इससे पहले भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था और अनामिका हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा सियासत भी हुई थी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन आज सुरक्षा कड़ी। तो नेजा मेले के चूंकि परमिशन नहीं मिली थी और आज से शुरुआत होनी थी, लिहाजा लोग इसी को माहौल बनाने की जो बात कह रहे थे और माहौल को खराब न करे इसको लेकर पूरा प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। जिस तरीके से संभल में आज का दिन काफी बड़ा है, क्योंकि जहां पे एक तरफ संभल हिंसा से जुड़े तमाम जो पूछताछ का राउंड है वो यहाँ पे चल रहा है, तो वही दूसरी ओर प्रशासन अलर्ट मोड पर आज। तो संभल में बात करें तो जगह जगह पुलिस बल की तैनाती है। लगातार देखिए PSC के जवान यहां पर उतर रहे हैं, गाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं। और यही नहीं, संभल में आज देखिए कुएं पर भी कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसके साथ ही साथ नेजा मिला पर भी रोक लग चुकी है। उधर बात करें अगर तो जियार रहमान बर्क के घर के आसपास भी इस समय लगातार देखिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर को देखिए अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस दिया गया जिसका वो जवाब नहीं दे पाए। वहीं आगे अगर बात करें तो अब बर्क से पूछताछ भी हो सकती है इस मामले में कि आखिर 24/11 के दिन जो हिंसा हुई थी वो आखिर कहां पर थे, क्योंकि जफर अली को देखिए हिरासत में लिया गया है। ये नेजा मेला ग्राउंड ही है। देखिए अब इस समय जो तमाम देखिए जवान यहां पर पहुंच रहे हैं, अब जगह जगह इनकी तैनाती की जाएगी। लगभग ऐसी 5 से 6 गाड़ियां अभी फिलहाल पहुंच चुकी हैं और लगातार जवान जो है इन बसों के माध्यम से उतर रहे हैं और फिर जहां जहां इनको तैनात किया जा रहा है संभल में, वहां पर ये सख्त पहरे के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। संभल में हालात बेहतर रहे, लॉ एंड ऑर्डर कहीं से भी ना बिगड़े, लगातार पुलिस इस तरफ भी लगातार जोर दे रही है। विजय मुकेश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत। तो संभल लगातार जो सागर है ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये आ रही कि सांसद बर्क को अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया गया है। बर्क पर बिना नक्शा पास करवाए निर्माण करवाने का आरोप है। संभल प्रशासन ने बर्क के घर का सर्वे करवाया है और नोटिस में प्रशासन ने घर में अवैध निर्माण की जानकारी मांगी है। तो देखिए संभल सांसद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई, जहां पे एक तरफ हिंसा मामले में पूछताछ की संभावना है उनसे, वही दूसरी ओर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया। इसके पहले आपको याद होगा किस तरीके से बर्क के अवैध निर्माण पे जो बिजली का कनेक्शन था उसको
काट दिया गया था और ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए थे। बिजली चोरी का भी आरोप लगाया गया था। और इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि बर्क पर बिना नक्शा पास करवाए यहाँ पे निर्माण करवाने का आरोप है। तो देखिए, बर्क के घर का सर्वे करवाया गया है और अब यहाँ पर जो है जानकारी मांगी गई है, क्योंकि जो निर्माण का नोटिस है यहाँ पे जारी किया गया, क्या नक्शा पास करवाया गया तो कैसे, और जो अवैध निर्माण की जो यहाँ पर जो घर बनाया हुआ है उसमें जो कागज हैं, जो इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ पे तलब किए गए हैं। जानकारी मांगी गई है, बर्क को नोटिस दिया गया है, जवाब देना होगा। यहाँ पर बर्क की मुश्किलें बढ़ती, क्योंकि संभल हिंसा में जहाँ पे एक तरफ जो उनकी दिनचर्या है, जो रूटीन रहा उनका, वो पूछा जाएगा, जवाब सवाल किए जाएंगे उनसे, तो वही दूसरी ओर अवैध निर्माण पर भी नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया है। और सागर संभल से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, एक तरफ नेजा मेला नहीं हुआ, इसको लेकर प्रशासन ने तैयारी की, कहीं माहौल ना खराब हो। वहीं जय रहमान बर्क के घर का कल सर्वे किया गया था, नपाई की गई थी कि अगर कुछ इलीगल पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। और क्या देख पा रहे हैं संभल में आप, क्योंकि तनाव लगातार बना हुआ है? देखिए अनामिका, बिल्कुल अगर हम बात करें तो बर्क की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि 24 नवंबर के दिन जो इन संभल की गलियों में हिंसा हुई कि आखिर उस दिन बर्क साहब कर क्या रहे थे, यही नहीं उनकी दिन भर की गतिविधियां क्या रही, क्या उनका रूटीन रहा, इस पर भी उनसे पूछताछ की जाएगी। कल के दिन हमने देखा किस तरह से बर्क के घर की यहाँ पर देखिए नपाई की गई थी। नपाई के दौरान ये देखा गया कि कौन कौन सा हिस्सा जो अवैध अतिक्रमण के दायरे में आता है वहां पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है, क्योंकि बर्क को बार बार देखिए नोटिस दिया गया, 3 बार नोटिस दिया गया, लेकिन बर्क ने एक भी जवाब यहाँ पर नहीं दिया और किसी भी सवाल का वो सही से जवाब भी नहीं दे पाए। यहीं अगर देखिए जफर अली के बाद अब बर्क की मुश्किलें बढ़ने के पीछे वजह ये भी है, क्योंकि दोनों जो है नेता कहा जा रहा है कि इस दौरान यहीं पर आसपास से वो कर क्या रहे थे, उनके फोन कॉल किसको लगाए जा रहे थे, क्या वो संदेश वो लोगों तक पहुंचा रहे थे, ये भी लगातार इस बारे में देखिए पूछा जाएगा। सबसे बड़ी बात देखिए अनामिका, इस पूरे मामले में जो निकलकर सामने आ रही है, जब से संभल में तनावपूर्ण माहौल यहां पर हुआ है, जब से यहां पर हिंसा भड़की, आखिर उसके बाद वजह क्या है कि बर्क साहब दिल्ली में ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं, क्योंकि बर्क जो है इस समय दिल्ली में ही लगातार रह रहे हैं। लगातार जब टीमें उनसे पूछताछ के लिए पहुंचती हैं और उनको बुलाया जाता है तो हवाला यही दिया जाता है कि अभी मैं दिल्ली में मौजूद हूं। सपा के सांसद बर्क को देखिए अगर पूछताछ के लिए अब अगर पुलिस की टीमें बुलाएंगी और अगर नोटिस अगर जारी किया जाएगा, अगर वो नहीं यहां पर मौजूद रहे तो फिर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, बड़ी कार्रवाई की जाएगी संभल प्रशासन की तरफ से। सागर, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में सांसद बर्क के खिलाफ कार्रवाई की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। जियाउर रहमान बर्क की बढ़ेगी मुश्किल। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद बर्क पर गाज। संभल के सांसद जियाउर रहमान के घर प्रशासन की टीम की यह हलचल बता रही है कि बर्क पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। दरअसल बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में अब कार्रवाई होना करीब करीब तय हो गया है। संभल सांसद के घर पर जल्द ही बुलडोजर चल सकता है। मकान के निर्माण को लेकर जो दस्तावेज मांगे गए थे, उनमें से कोई भी दस्तावेज सांसद के वकील अब तक नहीं दे पाए हैं। बर्क के वकील अपने पक्ष में कोई भी प्रमाण नहीं दे सके। उन्होंने पहले ये मकान सांसद के नाम नहीं होने का दावा किया था, वहीं निर्माण को पुराना बताया था, मगर साक्ष्य देने के लिए वकील लगातार कोर्ट से समय मांगते रहे। साक्ष्य में विलंब होने पर कोर्ट ने सांसद पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया था, जिसके बाद अब प्रशासन की टीम ने बर्क के घर पहुंचकर नपाई का काम किया और माना जा रहा है कि बर्क के घर पर भी बुलडोजर चलने में देर नहीं है। यही नहीं, जियाउर रहमान बर्क पर कानूनी तलवार भी लटकती नजर आ रही है। दरअसल संभल हिंसा मामले में सांसद बर्क भी आरोपी बनाए गए हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन उन्हें नोटिस कर सकता है। पुलिस के मुताबिक हिंसा से संबंधित केस में कार्रवाई जारी है। हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया जाएगा ताकि उनके बयान लिए जा सके। नोटिस 41A के तहत भेजा जाएगा, क्योंकि वो नामजद अभियुक्त हैं और उनके बयान होना जरूरी है। पुलिस का कहना है कि बर्क से पूरी पूछताछ